अमार्फोफेलस। ये जो अमार्फोफेलस है, इसके लिए एक बात याद रखनी है आपको, दैट इज द लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो इसके पास है। लार्जेस्ट फ्लावर कौन से प्लांट के पास है? एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा फ्लावर इसके पास होता है। लगभग इसकी जो हाइट है, इस फ्लावर की हाइट है, प्लांट की नहीं, इसकी फ्लावर की हाइट जो होती है वो होती है 6 फीट, मेरे से भी थोड़ा सा इतना, ठीक है। 6 फीट का तो इनका फ्लावर है। प्लांट ठीक ठाक सा ही है, ट्री है तो ठीक ठीक हाइट होती है, लेकिन फ्लावर इनका बहुत बड़ा है और लार्जेस्ट फ्लावर है, ये याद रखना। और सेम जैसे आपने यका के केस में देखा था, इनका भी जो पॉलिनेटर है, इनके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। मींस जो अमार्फोफेलस फ्लावर है उसको स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर द लेइंग एग, एंड पॉलिनेटर का तो पता ही क्या कराएगा, पॉलिन ग्रेन लेके आता है, पॉलिनेशन कराता है। तो पॉलिनेशन के बगैर इनका लाइफ साइकिल नहीं पूरा हो सकता, और उसको एग ले करने का स्पेस ना मिले तो उनका लाइफ साइकिल नहीं पूरा हो सकता। तो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लिखो, इन अमार्फोफिलस इज सेम एज यका प्लांट। इज सेम एज यका प्लांट, मतलब ये अमार्फोफिलस भी सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है फॉर द लेइंग एग। लिखो, स्पेशल जो पॉलिनेटर्स हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल है, लिखना जरा, ऑर्किड ओफ्रीज। प्लांट का नाम लिखो, ऑर्किड ऑफ्रीज। ऑर्किड और ऑफ्रीज दो प्लांट हैं, इन दोनों में अलग अलग पॉलिनेशन एक जैसा होता है, इसलिए एक साथ नाम लिखा जाता है, ऑर्किड ऑफ्रीज। फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाई वेस्प। एक वेस्प के थ्रू इनमें पॉलिनेशन होता है, उस वेस्प का नाम लिखना, कोल्पा एरिया, AUREA, ये वेस्प का नाम है। बाई मीन्स ऑफ स्यूडो कॉपुलेशन, बाई मीन्स ऑफ स्यूडो कॉपुलेशन। हाँ, अब ये वर्ड है स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो कॉपुलेशन को समझना है थोड़ा सा। देखो, कॉपुलेशन का मतलब होता है मेटिंग, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जिसे हम बोलते हैं एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में। कॉपुलेशन का मतलब क्या होगा? इंटरकोर्स समझ लो, मेल एंड फीमेल एंड मेल का जो इंटरकोर्स, दैट इज अ कॉपुलेशन। यहाँ पे होता है स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स कॉपुलेशन। अब होता क्या है, ये जो मॉथ है, वेस्प है, ये जो इसका मेल वेस्प है वो फीमेल वेस्प के साथ कॉपुलेट करेगा, ठीक है। तो ये जो इनका ऑर्किड और ऑफ्रीज का फ्लावर है, फ्लावर का शेप ऐसा हो जाता है, वो इनके फीमेल के जैसा दिखता है। किसके फीमेल की तरह? वेस्प के फीमेल की तरह दिखता है, होता नहीं है, वो है फ्लावर, ठीक है। तो इस वेस्प को लगता है कि वो तो हमारी वाली है, ठीक है, तो भाग के जाएगा, ठीक है। और हुआ किसके साथ? फ्लावर के साथ, दैट इज स्यूडो कॉपुलेशन। कोई वो फीमेल वेस्प थोड़ी है। अगर फीमेल वेस्प होता तो कॉपुलेशन बोलते, सही वाला कॉपुलेशन होता। इधर तो हुआ फ्लावर के साथ, तो स्यूडो हुआ, झूठ मूठ का हुआ, इसलिए इसको बोला जाता है स्यूडो कॉपुलेशन, ठीक है। तो वो दिखता फ्लावर ऐसा है कि वो धोखा खा जाता है। The appearance and order of flower is like
द अपीयरेंस एंड ऑर्डर ऑफ फ्लावर इज लाइक फीमेल वेस्प। उसका मतलब दिखने में भी वैसा है और स्मेल भी वैसी ही वो प्रोड्यूस करता है जैसा उसका फीमेल प्रोड्यूस करता है। तो उसको भाई देखो धोखा तो खाना ही पड़ेगा ऐसे ऐसे केसेस में, तो है ना। तो ये इनके साथ स्यूडो कॉपुलेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है इतना। नेक्स्ट एक और स्पेशल केस है, वो लिखो। इन रेफ्लेसिया, pollination is brought about by carrion flies। अब ध्यान से सुनना, ये जो कैरियन फ्लाइज है इसको पसंद है कुछ, और वो पसंद क्या है, जैसे रॉटन मीट का मतलब समझ रहे हो, रॉटन का मतलब सड़ा हुआ मीट जैसे स्मेल प्रोड्यूस करता है, वो वाला स्मेल इस फ्लाइज को पसंद है। और रेफ्लेसिया वो जो इसका जो स्मेल है, रॉटन मीट वाला स्मेल है, रेफ्लेसिया वो स्मेल प्रोड्यूस करता है। इसको लगता है कि वो रॉटन मीट है, भागो उधर। और जब कोई एनिमल सीड डिस्पर्सल कराता है तो उसको बोला जाता है क्या बोलते हैं, जू चोरी। लिख लो ये टर्म। जू चोरी कौन से प्लांट में होता है और जू चोरी का मतलब क्या है, ये तो बहुत पूछा जाता है। सबसे हाईलाइटेड पॉइंट बोलने जा रहा हूं और ध्यान से लिखना है, इसको नोट करके लिखो। जितने भी प्लांट्स का नाम मैं बोलने जा रहा हूं ये सारे के सारे एक्वेटिक हैं। कैसे हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं। तो आपको लगेगा कि वाटर की मदद से पॉलिनेशन होगा, ऐसा नहीं होता। यही इनकी सबसे स्पेशल बात है। लिखो एक नाम पहला प्लांट का, वाटर लिली। हाँ, वाटर। ये सभी प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हैं। सारे नाम लिख लिए, एलिज्मा, ऑल आर हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स बोले तो वाटर्ड प्लांट है, पानी में रहने वाले प्लांट हैं। बट दे ऑल आर एंटेमोफिलस प्लांट। एंटेमोफिलस प्लांट मतलब इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो कोई इंसेक्ट करवाता है। एंटेमोफिलस प्लांट। नाम एक बार फिर से बोलना, आपका निम्फिया, इकॉर्निया, लोटस, ये आपका नेलम्बो, एलिज्मा, ये सारे के सारे हाइड्रोफाइट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट है। लेकिन पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू। किसके थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। ये जरूर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो। अच्छा एक बात बताओ, ये रिवॉर्ड मतलब सभी समझते हो भाई, किसी काम के लिए या कुछ आप कर रहे हो उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, इनाम। ये सही शब्द बोला एकदम, इनाम। इधर फ्लोरल रिवॉर्ड मिलता है। हेडिंग बनाओ, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फ्लोरल रिवॉर्ड्स के का मतलब समझो। देखो एक आपने थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप का नाम सुना होगा, गूगल पे, फोन पे, ऐसे बहुत सारे। हाँ, ये थर्ड पार्टी ऐप होते हैं। तो ये जो पेमेंट ऐप्स है ये करता क्या है, आपको
क्या देता है, रिवॉर्ड देता है, कैशबैक। हाँ, कैशबैक देता है, या फिर आप किसी प्रोडक्ट के परचेज पे ऑफर देता है, डिस्काउंट देता है, ऐसा कुछ रिवॉर्ड देता है जब आप कोई पेमेंट करोगे तब। ऐसा नहीं इंस्टॉल कर लिया फिर नहीं, आप पेमेंट जित करोगे तब आपको ये रिवॉर्ड देता है। वो रिवॉर्ड क्यों देता है, इसका पर्पस यही है जो यहां से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट चुराया है। इसका पर्पस ये होता है कि जो उसका कस्टमर है, उस ऐप का जो यूजर है, वो बार बार उस ऐप पे आएगा फॉर दैट रिवॉर्ड। इस रिवॉर्ड के लालच में वो ऐप यूज करेगा। भाई पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाते हैं। भाई पॉलिनेटर क्यों आएगा, किसी फ्लावर के पास क्यों जाएगा, उसको कुछ मिलेगा तब तो जाएगा। तो फ्लावर्स जो होते हैं उनको कुछ प्रोडक्ट देते हैं, जैसे नेक्टर दे दिया, नेक्टर दिया, वो पॉलिनेटर के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वो जो फ्लावर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि भाई तुम आओगे इस लालच में बार बार मेरे पास। दैट प्रोडक्ट्स आर फ्लोरल रिवॉर्ड, उसको बोला जाता है क्या, फ्लोरल रिवॉर्ड। टू सस्टेन एनिमल्स विजिट्स, सस्टेन मतलब समझ रहे हो कि दोबारा से वो आ सके या फिर जो आ रहा है वो आता रहे। टू सस्टेन, ये सेम एज इट इज स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ये। टू सस्टेन एनिमल्स विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड, द फ्लावर्स टू सस्टेन एनिमल्स विजिट्स, विजिट करते हो ना, विजिट VISITS, द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स, द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू एनिमल्स। अब वो रिवॉर्ड्स क्या होते हैं लिखना, नेक्टर, pollen grains are usual floral rewards, are usual floral rewards, nectar, pollen grain are usual floral rewards। इसलिए आप देखो जो आपकी नेचुरल हनी होता है ना, उसमें उनका एक अलग कॉम्पोजिशन उनके लोकेलिटी के पॉलन ग्रेन के हिसाब से होता है। उसमें उस लोकेलिटी के जो प्लांट्स हैं उनके पॉलन ग्रेन भी पाए जाते हैं। मतलब वो जो बी है वहाँ के प्लांट्स के पॉलन ग्रेन भी लाके उस हनी में इकट्ठा करता है, जो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हमें वो हनी हमारे लिए न्यूट्रिशियस है। नेक्टर लाता है तो वो मीठा लगता है, वो हम उसलिए खा जाते हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ अनयूजुअल रिवॉर्ड्स भी हैं। यूजुअल रिवॉर्ड्स में क्या क्या हो गया, अनयूजुअल रिवॉर्ड भी हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा था यका और अमार्फोफेलस के केस में कि स्पेस भी उनके लिए रिवॉर्ड की तरह है। विजिटर इसलिए जाएगा कि उसको स्पेस मिलेगा, भाई एग ले करने के लिए स्पेस मिल रहा है तो वो उनके लिए रिवॉर्ड है, अच्छा है। तो अनयूजुअल रिवॉर्ड में भी ये भी होता है, लिख लो। In some species, floral rewards are, in some species, floral rewards are in providing safe space, providing safe spaces to lay eggs. Nectar robber, रॉबर क्या होता है, चोर। अब ये भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं चोर, मतलब ये पॉलिनेशन तो नहीं करवा रहा उनका, बट उनका गया पॉलन ग्रेन लेके भाग आया, नेक्टर लेके भाग आया, तो वो तो उनका तो नुकसान हुआ ना भाई। पॉलिनेशन में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन उसका नेक्टर और पॉलन ग्रेन चुरा लाया, तो वो क्या कहा जाएगा, पॉलन नेक्टर रॉबर्स। मतलब ऐसे समझ लो कि बैंक में कंज्यूम्स पॉलन और नेक्टर, मेनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, ब्रिंगिंग अबाउट
पॉलिनेशन, बिना उनका पॉलिनेशन में मदद करे, विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। सच पॉलिनेटर्स referred as, या सच फ्लावर विजिटर्स referred as क्या? pollen nectar robbers। ऐसे बहुत है, ऐसे कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल ना लिखो। ट्रैप डोर मैकेनिज्म, चूहा पकड़ने वाले वो जो एक होता नहीं ऐसे, वो रोटी लगाने वाला, सबके घर में होगा, उससे बढ़िया एग्जाम्पल इसका कुछ नहीं है। वो भी ट्रैप डोर मैकेनिज्म है। हमने अंदर रोटी लगाई, उसका दरवाजा ऐसा खोला कि वो रोटी खाते ही मतलब बंद। सेम ऐसा कुछ फ्लावर्स के पास भी है कि वो तब तक ओपन है जब तक विजिटर नहीं आ रहा, जैसे विजिटर आया वो बंद, तो वो ट्रैप कर लेता है। उनको बोला जाता है ट्रैप डोर मैकेनिज्म। जैसे आपने फिग का फ्लावर देखा है, अंजीर का, अंजीर तो वैसे वो प्रेस्ड वाली खाने वाले जो होते हैं वो देखा होगा, उसका प्लांट के साथ फ्लावर देखा है, तो उसमें देखोगे तो आगे छोटा सा ओपनिंग होता है, उधर से इंसेक्ट आता है और जाता है। जैसे इंसेक्ट जाता है वो ओपनिंग लगभग बंद हो जाता है, तो अंदर ही वो कीड़ा फंस जाता है। और एक्चुअली वो जो उनका इन्फ्लोरेसेंस है वो हाइपनथोडियम है, तो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, बहुत सारे फ्लावर्स का वो बंच है। अब इंसेक्ट अंदर फंस गया तो एक फ्लावर से दूसरे पे अंदर ही वो भटकता रहेगा, उनका तो पॉलिनेशन हो गया। लेकिन फंसा कौन? उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो उनके पास ऐसा मैकेनिज्म है, दैट इज अ ट्रैप डोर मैकेनिज्म। लिखो, ट्रैप डोर मैकेनिज्म फाउंड इन स्पीसीज ऑफ फाइकस। जो फाइकस की स्पीसीज हैं जिसमें पीपल आता है और सारे जो आपके फिग हैं, ये सारे जो प्लांट्स आते हैं वो इधर आते हैं। हाँ, पीपल का भी जो फ्लावरिंग होता है वो हाइपनथोडियम है, उसपे भी देखो गोल गोल से लगते हो, तो उसपे भी ऐसा ही सेम बात होती है, ऐसा होता है कुछ। हाँ, उनके इनके जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, तो इधर थोड़ी सी ओपनिंग होती है इनमें, तो यहाँ पे सारे फ्लावर्स लगे होते हैं, हाइपनथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, यहाँ से इंसेक्ट एंटर करता है तो ये बंद कर लेते हैं। जाओ अब तुम करोगे क्या? और इनमें जो एक कंडीशन है, देखो वैसे तो ये इनके फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, इनके जो फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता था, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर जैसा है, लेकिन प्रॉब्लम इनकी ये है, इनमें पाया जाता है कंडीशन कौन सा? दैट इज द प्रोटोगाइनी। कौन सा कंडीशन है? प्रोटोगाइनी। मतलब क्या हुआ? गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाता है, एंड्रोसियम मैच्योर ही नहीं होता, मतलब पॉलन ग्रेन बने ही नहीं होते। तो इनको इनके फिग के केस में दूसरे फ्लावर से जिनका पॉलन ग्रेन मैच्योर हो चुका होता, उधर से पॉलन ग्रेन किसी इमेच्योर वो जिनमें पॉलन ग्रेन नहीं मैच्योर हुआ है या एंथर नहीं मैच्योर हुआ है, उनके तक ले जाना होता है। तो प्रोटोगाइनी की कंडीशन की वजह से इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये बात इसी में आगे लिख लो। प्रोटोगाइनी इज फाउंड इन पे जाओ जहां पे सारे बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में नाम लिखा हुआ था, बैट का, इंसेक्ट का, सारे ऐसे लिखे हुए थे। हमने एंटेमोफिली के बारे में बात कर ली है, पूरा कंप्लीट खत्म हो गया, वो पेज खुल गया सबका। कौन से पॉलिनेटर्स हैं, मींस पॉलिनेटर कौन है वो तो आपको पता है। जैसे ऑर्निथोफिली बोले तो पॉलिनेटर कौन? बर्ड्स हैं। उन्हीं के सामने एग्जाम्पल लिख लो बचन का, किनमें बर्ड पॉलिनेशन होता है, वो वहीं पे एग्जाम्पल लिख लो बस। हाँ, ऑर्निथोफिली के सामने लिखना। पहले तो बर्ड कौन कौन सी हैं जो पॉलिनेशन करवाती हैं? वो दो बर्ड हैं, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड, ये दोनों पॉलिनेटर हैं। ये क्या है? पॉलिनेटर है। सारे बर्ड्स पॉलिनेटर नहीं होते, और ये हमिंग बर्ड तो सबसे छोटी वाली बर्ड है, स्मॉलेस्ट बर्ड है।
ठीक है, तो क्योंकि फ्लावर है तो छोटा बर्ड ही, अब कौवा जाके बैठ जाए तो फ्लावर ही टूट जाएगा। ठीक है, ये करवाता है पॉलिनेशन ही। पहला नाम लिखना बिगोनिया प्लांट, बिगोनिया, BIGONIA, बिगोनिया को कैलिस्टीमोन, और कैलिस्टीमोन को ही बोलते हैं बॉटल ब्रश। बॉटल ब्रश देखा होगा सबने। अरे पार्क वार्क में देखते हो नहीं, ऐसे नीचे से थोड़ा सा मोटा सा पेड़ होता है, ऊपर से जाके ऐसे पतला ओ ऊपर से जाके निकला होता है, उसको बोलते हैं बॉटल ब्रश। ठीक है, एक और लिख लो, बॉम्बैक्स, जिसे आप सिल्क ट्री बोलते हैं, कॉटन ट्री बोलते हैं, सिल्क कॉटन ट्री, इसका नाम है सिल्क कॉटन ट्री। एक और नाम लिख लो इनका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इन सभी में होता है ऑर्निथोफिली, मतलब बर्ड पॉलिनेटर है। लिख लो अगर आपको यहां स्पेस नहीं मिल रहा है। पॉलिनेशन आपने लिखा था चेरोप्टेरोफिली, ये क्या होता है? पॉलिनेशन बाई बैट, चमगादड़ जब पॉलिनेटर का काम करें। एग्जाम्पल लिखो, कौन से में होता है चेरोप्टेरोफिली? एंथोसिफेलस कदम्बा। एक और नाम लिखो, एडेंसोनिया। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेंसोनिया। एक और नाम लिखना है आपको, बहुवीनिया एंड काइजेलिया। इन सब में बैट पॉलिनेशन करवाता है। काइजेलिया, KIJ। एक आपने लिखा था मेलेकोफिली, स्नेल से जब भी पॉलिनेशन होता है, उसका एक एग्जांपल है लेमना। बस ये लिख लो, लेमना, मेमना नहीं, लेमना, LEMNA। हाँ, ये प्लांट्स के नाम। एक और आपने लिखा था टर्माइट्स एंड एंड्स के थ्रू, जिसका नाम लिया था क्या? मायरमिकोफिली। ठीक, और इसमें एग्जाम्पल जो लिखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंगो और दूसरा लीची। इन दोनों में टर्माइट्स एंड एंड्स पॉलिनेशन करवाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब आम के पेड़ पर फ्लावरिंग होता है तो चींटियां बहुत होती हैं उस पर। और चींटियां क्यों बहुत होती हैं आपको आज पता चलेगा, क्योंकि वही पॉलिनेटर है उनका। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो आम क्या मिलेगा? आम कैसे ले? आम तो लगेगा ही नहीं, तो फिर आम लेते रहियो। हाँ, ये भी कह सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए? किसका? हाँ जी, ऑफियोफिली। ये इनके लिए लिख लो। देखो, यहां से आपका पॉलिनेशन स्टार्ट है और ये पूरा इधर का पूरा पेज, इधर का पूरा पेज, और यहां तक आपको पॉलिनेशन के लिए पढ़ना है। तो पॉलिनेशन आपका बहुत बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर में, यहां से स्टार्ट होके इधर खत्म। अब उसके साथ अब फिर से मैं आपको रिकैप करवाऊं तो पूरे प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हमने स्टार्ट करा था,
तो हमने 3 मेन इवेंट्स में क्लासिफाई करा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या क्या देखा? हाँ जी, हाँ, गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यहाँ तक हो गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ये मेन इवेंट्स हैं। अब इसके बाद जो इवेंट आता है तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का ही 2 और स्टेप्स आपका, एक तो पॉलन जर्मिनेशन, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सॉरी ओव्यूल एंड देन एम्ब्रियो सेट। ये प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट हैं, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के साथ। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। अब किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो इधर हम आते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग पहले सबसे लिखो, क्या? फ्यूजन ऑफ, इसको बताने की जरूरत नहीं है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। और यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि इनका मेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट क्या है, वो आपको पता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स रिजल्टिंग क्या? जाइगोट बनना, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन क्या होता है? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आप एक यहां मेल गैमीट लिख लें, गैमीट्स कैसे सेल होते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं, है ना। इधर आप फीमेल गैमीट लिख लें, ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, दोनों सेल्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इनका न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाता है, तो बनता है एक डिप्लॉइड सेल, जिसे आपन ने नाम क्या दे दिया? जाइगोट। ये एक्चुअल मीनिंग